हेलो गाइस, वेलकम टू आईजी क्लासेस एंड दिस इज़ नीरज शर्मा। आज का टॉपिक जो रहने वाला है वो है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन सा टॉपिक है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहाँ हम इसको बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, और हिंदी में बात करते हैं इसको बोलते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता। क्या बोलेंगे इसको हम? सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसको इंडस सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो हमारी सिविलाइजेशन थी ये सबसे पहले फ्लोरिश कहाँ पे हुई थी? ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। ठीक है, सिंधु नदी के आसपास के एरियाज़ में ये हमारी जो सिविलाइजेशन थी वो फ्लोरिश हुई थी, तभी हम इसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। और हम इसका एक नाम और देते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं इसको कि जो फर्स्ट साइट डिस्कवर हुई थी इस सिविलाइजेशन की वो कौन सी थी? हड़प्पन थी। कौन सी थी वो? हड़प्पा थी। तभी हम इसको क्या बोलते हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो टाइम की बात कर लेते हैं। तो इसका जो एज है वो क्या आती है? 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक। ठीक है, 2500 से लेके 1750 बीसी तक हम इसको बोलते हैं कि ये किसका पीरियड, टाइम पीरियड रहा होगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड रहा होगा। और पता कैसे लगाते हैं? C14 में मैंने पिछली क्लास में भी पढ़ाया था आपको कि C14 से हम क्या करते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वेज में जो हमें चीज़ें मिलती हैं उनकी हम क्या करते हैं? हम एज को डिफाइन करते हैं, एज को मीजर करते हैं उसकी। ठीक है, बीसी और बीसी में फ़र्क आपको पिछले वीडियोस में पता चल गया होना। ठीक है, तो जॉन मार्शल ने जो सबसे पहले मतलब जो हिस्टोरियन थे, जो मतलब चीज़ों का ढूंढने में मदद करते, हिस्टोरिकल चीज़ों को ढूंढने में उनकी रिसर्च वगैरह करते थे, तो सबसे पहले उन्होंने इसको नाम दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। जॉन मार्शल ने 1924 में, कि कब दिया था नाम? 1924 में जॉन मार्शल ने इसका नाम दिया था इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले वर्ड ये यूज़ किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो डिस्कवर किसने करी थी ये साइट? तो वो कौन थे? इंडिया के थे, दैट इज़ राय बहादुर सहानी। क्या नाम था उनका? राय बहादुर सहानी, जो कि इंडियन हिस्टोरियन थे। और ये जो राय बहादुर सहानी थे वो वर्क करते थे जॉन मार्शल के अंडर। किसके अंडर वर्क करते थे? जॉन मार्शल के अंडर ये लोग वर्क करते थे। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने हड़प्पन साइट को फाउंडा था 1921 में। हड़प्पन साइट को इन्होंने फाउंड आउट करा था, तभी इसका नाम जो दिया गया था वो था हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये जो सारी सिविलाइजेशन है इसको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। क्यों बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक? मैंने आपको पिछली वीडियो में भी पढ़ाया था कि प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब क्या होता है कि अभी तो मतलब चीज़ें लिखी तो गई हैं बट वो क्या है? पढ़ी नहीं गई हैं। ठीक है, मतलब किसी पिक्चर की फॉर्म में होगा या कोई लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो वो अभी तक हमसे पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, तभी हम इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम इसी पीरियड में रखते हैं कि ये क्या है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। क्योंकि जो चीज़ें इस सिविलाइजेशन में जो हमें चीज़ें मिली हैं पुरानी, वो जो 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 उन पे लिखा गया है वो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, वो क्या है? पढ़ा नहीं गया है। या फिर इसको हम चालकोलिथिक एज में भी डिफाइन कर लेते हैं कि ये क्या है? कांस्य युग की ही बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? अभी तक आयरन की डिस्कवरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं हुई थी। ठीक है, इतनी बात होगी। देन हम बात करेंगे कैपिटल सिटीज़ की। क्या किसकी बात करेंगे? कैपिटल सिटीज़ की। क्या थी कैपिटल? कौन कौन सी थी इसकी? कैपिटल दो ट्विन कैपिटल इसकी मानी जाती है। कौन कौन सी थी? दैट इज़ हड़प्पा और मोहनजोदारो। मोहनजोदारो भी कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और हड़प्पा भी कहाँ है आज के टाइम पे? कहाँ पे? हड़प्पा पाकिस्तान में ही है, हड़प्पा भी। ठीक है, ठीक है। किसने बताया था हमें ये कि इसके ट्विन कैप्टन्स है? वो थे स्टॉर्ट पिगॉट। क्या नाम था उनका? स्टॉर्ट पिगॉट था। इन्होंने बताया था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो कैपिटल्स थी वो ट्विंस कैपिटल थी, एक हड़प्पा थी और एक मोहनजोदारो थी। ठीक है, इसके एरिया की बात करें तो ये कुछ इस तरह से फैला हुआ था, ये जो आपको दिख रहा है ये सारा एरिया ट्रायंगुलर शेप में था। कि इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन इस एरिया में फैली हुई थी। कैसे? अगर हम ईस्ट से वेस्ट की बात करें तो ईस्ट में क्या था? आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है, जो हिंडन रिवर के किनारे पे, वहाँ पे इसकी साइट थी। देन अगर हम वेस्ट की बात करें तो सुकेदनौर इसमें एक कहाँ पड़ता है? बलोचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, दक्ष रिवर के ऊपर। और साउथ में बात करें तो दैमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी नदी के किनारे पे इसकी साइट मिली थी। और जम्मू की बात करें, हमारे मतलब नार्थन पॉइंट की बात करें तो वो क्या है हमारा? मांडा, जम्मू एंड कश्मीर, चिनाब नदी के तट पे जो हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। किसके? इंडस वैली सिविलाइजेशन के। ठीक है, ये सारा का सारा एरिया कवर करता किसने? इंडस वैली सिविलाइजेशन थे। ओबीसी बात है कि ये सारे के सारे एरिया किस पे बेस्ड थे? हमारी सिंधु नदी के ऊपर, क्योंकि यहाँ से चलती थी मांडा में।
ठीक है, सॉरी जम्मू से चलती थी, तो मतलब जम्मू से चलती तो सारे की सारी जो साइड थी वो कहाँ कहाँ थी, किसी ना किसी उसकी ट्रिब्यूटरी के ऊपर या फिर उसकी मेन जो रिवर थी उसके ऊपर, उसके किनारे पे सारी की सारी सिविलाइजेशन बेस्ड थी, ठीक है। अब कुछ बात कर लेते हैं साइट्स की। तो मोहनजोदारो जो है वो क्या है, लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो कहाँ पे है अभी, पाकिस्तान में है। राखीगिरी क्या है, लार्जेस्ट साइट इन इंडिया है, कहाँ पे है, हरियाणा में। कहाँ पे है, हरियाणा में। राखीगिरी कहाँ पे है, लार्जेस्ट साइट इन इंडिया में। अगर हम लार्जेस्ट साइट की बात करें तो वो कौन सी है, मोहनजोदारो पाकिस्तान में, और इंडिया की बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी, हमारी राखीगढ़ी हो जाएगी। देन इंपॉर्टेंट सिटीज़ की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी सिटीज़ थी इंपॉर्टेंस, ठीक है इसकी। तो सबसे पहले आती है हमारे पास कालीबंगा। कालीबंगा सिटी है, क्यों उसका नाम, राजस्थान में है ये, ठीक है, राजस्थान में पड़ती है, गागर रिवर के किनारे पे। तो इसमें क्या मिला था हमें, प्लग्ड फील्ड सरफेसिस, मतलब जोते हुए खेत, मतलब जहाँ पे हमने हल वगैरह चलाई हो तो वो वाले खेत हमें मिले थे। तभी ये कहाँ पे मिले थे हमें, हनुमानगढ़ राजस्थान में मिले थे। कहाँ मिले थे, हनुमानगढ़ राजस्थान में मिले थे। ब्लैक कलर की यहाँ पे हमें बैंगल्स मिली थी, ठीक है, ब्लैक कलर की क्या मिली थी, बैंगल, बैंगल मतलब चूड़ियाँ मिली थी हमें काले कलर की, तभी इसका नाम क्या डाला है, कालीबंगा, ठीक है, क्योंकि काले कलर की हमें चूड़ियाँ मिली थी, तो इसका नाम क्या था, कालीबंगा डाला था। फायर अल्टर्स मिले थे, मतलब अग्निकुंड जिसको बोलते हैं, जिसमें हवन वगैरह करते हैं, उसके साक्ष्य हमें यहाँ पे मिले थे। देन डेकोरेटर ब्रिक्स मिली थी। डेकोरेटर ब्रिक्स का मतलब क्या है कि जो जिन पे चित्रकारी करी गई हो, उन वो सारी ईंटें हमें, पकाई हुई ईंटें हमें मिली थी, ठीक है। और लोथल की बात कर लेते हैं। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है। कहाँ पे है, लोथल गुजरात में है। ये डॉकयार्ड होता था इस टाइम का, ठीक है। फेमस क्या था ये, किस लिए फेमस था, ये डॉकयार्ड था और सी पोर्ट भी था साथ में, ठीक है, साबरमती के किनारे पे था, ठीक है। और यहाँ से मिला क्या था, कपल बरिड फोन, ठीक है, क्या मिला था, एक कपल जो साथ में ही उनको बरिड करा गया था, मतलब उनको साथ में ही क्या किया गया था, दफनाया गया था, तो वो हमें वहाँ से मिला था। देन फारस की सील फाउंड हुई थी। सील क्या होती है, मोहर, वो फाउंड हुई थी। फोर्टिफाइड द एरियाज, मतलब जो सारा का सारा एरिया होता था, इन्होंने क्या करा होता था, उसकी तारबंदी करी होती थी। मतलब जैसे आजकल हम क्या कर लेते हैं, अपने घर की वो चार दीवारी जिसको हम बोलते हैं वो कर लेते हैं ना, तो सेम इसी एरिया में क्या था, फोर्टिफाइड चीज़ें होना शुरू हो गई थी, ठीक है। किले किले की घेराबंदी जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। और कुछ चीज़ें थी जैसे इसमें चेस की जो चेस की जो चीज़ें थी, चेस प्लेयर थे, मतलब इस टाइम पे क्या था, चेस वगैरह खेलना शुरू हो गई थी यहाँ पे, ठीक है। चेस के जो साक्ष्य थे वो भी हमें कहाँ से मिले थे, इसी एरिया में मिले थे, चेस, ठीक है, चेस प्लेइंग। देन कुछ और साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। पहले तो आगे हमारी रोपर, ये कहाँ पे है, पंजाब में है, ठीक है। फिर आगे हमारी धोलावीरा, ये कहाँ पे है, गुजरात कच्छ में है, लोनी रिवर के किनारे पे। और यहाँ से हमें क्या मिला था, मतलब वेल, कुआं जो उसको बोलते हैं, वो हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ करता था, पहले कुआं होता था। शॉर्ट गुआई कहाँ पे है, अफगानिस्तान में। यहाँ पे क्या थे, मतलब गर्दन कटे हुए लोग हमें मिलते हैं, ठीक है, मुंडी कटे हुए लोग, वो सारे मिलते हैं हमें यहाँ पे, कहाँ पे, अफगानिस्तान की इंपॉर्टेंट साइट्स में आती हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है, वो कौन सी है इसकी, मोहनजोदारो। क्या नाम है इसका, मोहनजोदारो। इसको हम क्या बोलते हैं, और मॉन्ड ऑफ डेथ भी इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मॉन्ड ऑफ डेथ, ठीक है। डेथ, मॉन्ड ऑफ डेथ क्या होता है, मृतकों का टीला जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे क्या थे, मतलब बड़े सारे मृत लोग पाए गए थे, तो इसको हम बोलते हैं मॉन्ड ऑफ डेथ। आर डी बनर्जी ने इनको फाइंड आउट किया था, इस साइट को फाइंड आउट किया था 1992 में, फाइंड आउट करा था, ठीक है। और क्या था इसमें, लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, ठीक है, लार्जेस्ट साइट है। और लार्जेस्ट बिल्डिंग भी यहाँ पे मिलती, ग्रैंडरी मिली थी हमें। ग्रैंडरी क्या होता है, गोदाम जिसको हम बोलते हैं, खाना रखने के लिए, अनाज रखने के लिए काम आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैंडरी। रॉ ब्रिक्स मिली थी, क्या मिली थी, रॉ ब्रिक्स, मतलब कच्ची ईंटें यहाँ से मिली थी। इंडस रिवर के किनारे पे थी ये, कहाँ पे, पाकिस्तान में। फिर ग्रेट बाथ इधर से मिला था हमें। ग्रेट बाथ का मतलब क्या होता है जी, जिसमें हम नहाते वगैरह हैं, ठीक है, जैसे स्विमिंग पूल लगा लो आज के टाइम पे। ग्रेट बाथ का मतलब क्या था कि वहाँ पे कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती होगी, जैसे आजकल हम जाते हैं, जैसे मस्जिद वगैरह होती है हमारे, तो वो नहाने के लिए जाते हैं। सेम वैसा ही यहाँ पे था कि हमें क्या मिला था, ग्रेट बाथ मिला था, ठीक है। और ये कहाँ पड़ती है, मोहनजोदारो, लंकाना डिस्ट्रिक्ट, सिंध, पाकिस्तान में पड़ती है, ठीक है। बाथरूम के भी जहाँ पे साक्ष्य मिले थे, सोर्स मिले थे कि, और जो था ड्रेन्स वगैरह वेल डिवेल्प थी, जहाँ पे क्या था, ड्रेन्स वगैरह वेल डिवेल्प थी। पशुपति नाथ की मूर्ति जहाँ पे मिली थी, क्या मिला था यहाँ पे, पशुपति नाथ की मूर्ति मिली थी।
यहाँ के लोग पूजा पाठ भी काफ़ी करते थे, ठीक है। पशुपतिनाथ की जहाँ पे हमें मूर्ति मिली थी, तो उसके आसपास चार और क्या थे, चार और जानवर थे, चार जानवर और थे पशुपतिनाथ के आसपास। तो वो कौन कौन से थे? हाथी थे, और फिर गैंडा मैंने लिखा हुआ है तो गैंडा की जगह आप क्या कर सकते हो, जो राइनोसोर्स होते हैं वो है, फिर बफेलो थी और चीता था। यहाँ पे अभी देखने की बात है, यहाँ पे लाइन डिस्कवर नहीं हुआ है। क्या है? लाइन यहाँ पे डिस्कवर नहीं हुआ है। उसके बाद क्या मिलता है यहाँ पे? नेक्ड ब्रोंज गर्ल, डांसिंग गर्ल मिली थी। क्या मिली थी? नेक्ड ब्रोन डांसिंग गर्ल, नाचते हुए नग्न अवस्था में नाचते हुए लड़की की हमें क्या मिली थी? प्रतिमा मिली थी। फिर बियर्डेड पर्सन की मूर्ति मिली थी। यहाँ पे क्या मिला था? बियर्डेड पर्सन की मूर्ति मिली थी। देन फाइंड आउट किसने करी थी? मैंने आपको पहले बताया 1922 में आर डी बनर्जी ने, ठीक है। किसने फाउंड आउट करी थी? आर डी बनर्जी ने 1922 में इसको फाइंड आउट करा था। देन और इम्पॉर्टेंट साइट्स की बात कर लेते हैं, तो उसमें आता है रावी। क्या आता है यहाँ पे? सॉरी, हड़प्पा आता है। कौन सा आता है? हड़प्पा आता है। ये किसकी बैंक पे था? ये रावी रिवर के बैंक पे था। किसके बैंक पे था ये? रावी रिवर के बैंक में था, ठीक है। पाकिस्तान में है। सील फाउंड हुई थी यहाँ पे वन हॉर्न राइनोस की, यूनिकॉर्न जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम? यूनिकॉर्न। सिंग मतलब एक सिंगा जो पशु था उसकी यहाँ पे जो सील थी वो फाउंड हुई थी। सील मतलब मोहर, मोहर के ऊपर कुछ ऐसा बना होता था सिंग टाइप, तो वो यहाँ पे मिली थी, ठीक है। वो जहाँ पे मिली थी, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिकॉर्न, ठीक है। क्या बोलते हैं? यूनिकॉर्न बोलते हैं। स्टैचू ऑफ प्रिस्ट मतलब प्रिस्ट, पुजारी की यहाँ पे मूर्ति मिली थी एक। क्या मिला था? पुजारी की एक मूर्ति मिली थी। और यहाँ पे क्या मिला था? कॉपर मेड मिरर, मतलब शीशा मिला था हमें जो सजने संवरने के काम आता था। उसके आसपास क्या लगा हुआ था? कॉपर लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? कॉपर लगा था। और बुलक कार्ट जो बैलगाड़ी होती है उसके भी साक्ष्य हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये सारी कहाँ, मतलब आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने याद रखनी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं राखी गढ़ी की। राखी गढ़ी की बात करें तो ये कहाँ पे फाउंड आउट हुई है? हरियाणा में फाउंड आउट हुई है, ठीक है। लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंडिया में, ठीक है। लार्जेस्ट साइट किसकी है? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंडिया में है। पर कहाँ पे है? इंडिया में। और सबसे जो लार्जेस्ट साइट है, मतलब ऑल ओवर अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो वो कौन सी साइट है इसकी? मोहनजोदारो। कौन सी साइट है इसकी? मोहनजोदारो, ठीक है। ये आपने याद रखना है, पूछ भी सकता है एग्जाम में कि कौन सी सबसे बड़ी साइट है, मतलब पूरी आईवीसी की बात करें या फिर हम किसकी बात करें? इंडिया की बात करके, इंडिया में सबसे बड़ी जो साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो कौन सी है? तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है। मेटल की बात करने की भी, मेटल कौन कौन से थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में? तो वो कौन सा? यहाँ पे कॉपर की डिस्कवरी हो गई थी, ब्रोंज की डिस्कवरी हो गई थी, गोल्ड लोगों को पता चल गया था कि गोल्ड क्या होता है, सिल्वर का पता चल गया था। बट आयरन जो है वो अभी तक इस एज में डिस्कवर नहीं हुआ था। क्या था? इस एज में आयरन डिस्कवर नहीं हुआ था अभी तक, ठीक है। ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कवर हो गई थी, बट आयरन डिस्कवर नहीं हुआ था इस एज में, ठीक है। इंस्क्रिप्शन की बात करें तो पहले ही मैंने आपको बताया ये क्या है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का मतलब क्या होता है कि लिखा तो गया है बट क्या है? पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। लिखा तो राइट डाउन तो किया गया उसको, बट पढ़ा नहीं गया। पिक्टोग्राफी की फॉर्म में हमारे पास इंस्क्रिप्शन मिल जाती है, कहीं पे, कहीं दीवारों पे लिखा होता है, कहीं पहाड़ों पे पत्थरों पे लिखा होता है, बट हम आज तक उस चीज़ को पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। हम आज तक उस चीज़ को पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। अभी इकोनॉमी की बात कर लेते हैं कि इकोनॉमी में क्या क्या था इन चीज़ों में, ठीक है। इकोनॉमी भी तो चलती होगी ना कुछ लोग खाते होंगे, व्यापार करते होंगे, पैसा कमाते होंगे, तो वो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें थी इनमें। इकोनॉमी की बात करें तो ट्रेडिंग जो था वो यहाँ पे डेवलप होना मतलब डेवलप हो गया था। इंटरनल ट्रेडिंग भी होती है और एक्सटर्नल ट्रेडिंग। बोलने का मतलब है कि हमें लोथल में क्या मिला था? मतलब सी पोर्ट मिला था, डॉकयार्ड मिला था, तो वहाँ से क्या होता था? इंटरनेशनल ट्रेड भी होता था। लोग बाहर से आते थे और हमारे साथ ट्रेड करते थे। किससे? जैसे हम लोग इसमें बोलते हैं कि मेसोपोटामिया के साथ हम लोग ट्रेड करते थे। किसके साथ? मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन थी उसके साथ हम ट्रेड करते थे। और वो जो लोग थे मेसोपोटामिया के, जो लोग थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को क्या बोलते थे? मेलुहा बोलते थे। क्या बोलते थे? मेलुहा। मेलुहा वो बोलते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को, ठीक है। इसकी बहुत बार चर्चा की गई है, इससे जो भी जिन जिन लोगों ने भी ये बताया है, तो तभी हम क्या बोलते हैं इसको कि जो मेसोपोटामिया के लोगों के साथ इनका ट्रेडिंग जो चलती थी, एक्सटर्नल ट्रेडिंग भी होती थी और इंटरनल ट्रेडिंग भी होती थी। और जो ट्रेडिंग होती थी वो वाटर सिस्टम के जरिए होती थी। वाटर सिस्टम बोलने का मतलब है कि वस्तु के बदले वस्तु, मतलब अगर आपके पास कोई चीज़ है, आपके पास 2 किलो आलू है, उनके पास 2 किलो चावल है, तो वो आपको चावल दे देंगे, आप उनको आलू दे दोगे। इस हिसाब से उनकी ट्रेडिंग होती है। वाटर सिस्टम मतलब चीज़ के बदले चीज़, वस्तु के बदले वस्तु का व्यापार चलता था, ठीक है। और
सिविलाइजेशन की, मतलब अर्बनाइजेशन की बात करें, अर्बन सिविलाइजेशन थी, ठीक है, सिविलाइजेशन अर्बन थी। ये सिविलाइजेशन का मतलब होता क्या कि सभ्यता, बेसिकली क्या होता है, सभ्यता, ठीक है। और अर्बन सभ्यता थी, यहाँ पे क्या था, गलियाँ वगैरह काफ़ी चौड़ी होती थी, ठीक है, सीधी होती थी, और मतलब एक दूसरे को ऐसे परपेंडिकुलर वाइसेक्ट काटती थी, इस तरह की गलियाँ होती थी। पूरा वेल डेवलप सिस्टम होता था। हर गली के साथ साथ हर घर के आसपास आपको कोई ना कोई नाली देखने को मिलती थी, जो कहाँ पे जाती थी एट द एंड वो किसी नहर में या किसी मतलब वही हिंदू रिवर में वो साथ साथ में होते थे, तो नदी में वो चली जाती थी, ठीक है, जो भी आपका वेस्टेज होता था। हर घर के आगे यही हिसाब होता था, मतलब उन्होंने वेल डेवलप घर बनाए हुए थे, ठीक है। देन हड़प्पा में, मोहनजोदारो में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती थी, क्योंकि वो क्या थी, वेल डेवलप थी, और उनकी कैपिटल सिटीज़ भी तभी थी क्योंकि वो चीज़ें क्या थी, वेल डेवलप्ड थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। बिल्डिंग जो होती थी, बिल्डिंग्स जो होती थी वो क्या थी, ब्रिक्स की बनी होती, जहाँ तो ईंटों की बनी होती, पक्की ईंटों की बात हो रही है ये उस टाइम पे, ठीक है, पक्की ईंटें, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी थी। तो प्लास्टर क्या होता है, वो चूने से बनी होती थी, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था इनका, वैसे मैंने आपको बताया, हर मतलब घर के आगे नाली वगैरह होती थी, हर घर के आगे ड्रेन्स होती थी, तो वो सारी जाके जो भी मतलब आपका वेस्टेज होता था वो कहाँ गिरता, जाके नहर में गिरता था, देन ऑटोमेटिकली वो कहाँ जाता था, सी में चला जाता था, ठीक है। मेन होल सिस्टम था कि किसी मतलब एक मेन जो होल बनाया होता था कि सारा का सारा घरों का पानी इकट्ठा होकर, अगर इस घर से पानी आया तो सारा का सारा इकट्ठा होकर कहीं एक जगह भी इकट्ठा होता, देन उसके बाद वो उसको डिस्चार्ज करते थे रिवर और सी में, ठीक है। एनिमल्स की बात करें तो हमड वेल जो होता है, जिसके ऊपर, जिसको हम बोलते हैं कुबड़, जो होता है कुबड़, जो संडा होता है, जब जो क्या बोलते हैं उसको, हमड वेल, याद रखो आप, हमड वेल यहाँ पे डिस्कवर होता है। लॉयन के बारे में कोई भी चर्चा यहाँ पे नहीं की जाती है, ठीक है। लॉयन और हिरन के बारे में जहाँ पे कोई चर्चा नहीं की जाती। डियर भी यहाँ पे नहीं फाउंड हुआ था और लायन भी यहाँ पे फाउंड नहीं हुआ था। चीते की बात हुई थी, कहाँ पे बात हुई थी, हमने पीछे पढ़ा अभी, चीते की बात कहाँ हुई थी, चीते की बात हुई थी हमारी जो मोहनजोदारो में पशुपतिनाथ की जो मूर्ति मिली थी, उसके आसपास जो मतलब आपकी प्रतिमाएं बनी हुई हैं, उसमें चीते का जिक्र हुआ कि चीता यहाँ पे फाउंड आउट हो गया था, बट लायन की कोई भी बात यहाँ पे नहीं की गई है। वर्शिप की बात करें तो पूजा पाठी थे ये लोग, काफ़ी मानते थे, अर्थ की पूजा करते थे, मतलब अर्थ की पूजा करते थे, गॉडेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब योनि पूजन ये लोग करते थे, मेल जेंटल पार्ट्स और फीमेल जेंटल पार्ट की ये पूजा करते थे, ठीक है। देन ट्रीज की पूजा करते थे, स्पेशली ट्री की पूजा, पीपल की पूजा करते थे, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, और जो स्वास्तिक सिंबल है वो भी यहाँ से लिया गया है, ठीक है। सूरज की मतलब सन जो थे उनकी पूजा करते थे, सूर्यदेव की पूजा करते थे, मैत्री देवी की पूजा करते थे, बट ये सारे लोग पूजा तो करते थे, बट यहाँ पे कोई भी टेम्पल नहीं था इस जगह पे, ठीक है। क्या था इन जगहों पे, इन सिविलाइजेशन में क्या था, टेम्पल कोई भी नहीं बना हुआ था। पूजा करते थे ये लोग पशुपतिनाथ की, मतलब जो जिसको ये सर्वप्रिय मानते थे कि सबसे बड़ा जो है वो क्या है, पशुपतिनाथ ही है, ठीक है। सबसे पहले पशुपतिनाथ की ही पूजा करते थे। देन इंटरटेनमेंट की बात करें तो इंटरटेनमेंट का कौन कौन सा जरिया था इनके पास, ये लोग क्या करते थे, सबसे पहले तो फिशिंग वगैरह करते थे, हंटिंग करते थे, बर्ड फाइट होती थी, पासे वगैरह खेलते थे, जैसे जिसको मैंने पहले बताया आपको, चेस वगैरह, चेस जो पासा उसको बोलते हैं, जैसे महाभारत में खेलते हैं ना, महाभारत में होता है, तो वो जो शकुनी मामा खेलते थे वो होती है चेस, हम पासे होते हैं, उसको हम पासे बोलते हैं, जो मॉडर्न टाइम में लूडो लगा लो आप लोग, ठीक है। फिशिंग करते थे, मतलब मछली पकड़ने का काम करते थे, शिकार वगैरह करते थे, बर्ड फाइट्स होती थी, जो बेसिकली कॉक फाइट होती थी, जहाँ फिर कबूतरों की जो उनके पैरों में बांध दिए जाते थे, जो आजकल मूवीज़ में वगैरह में भी दिखाया जाता है, तो वो सारी चीज़ें इन साइट्स पे होती थी इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। क्लोथ्स की बात करें तो क्लोथ्स जो है वो यहाँ पे कॉटन की डिस्कवरी हो गई थी, और सूती कपड़ा जो था वो यहाँ पे प्रचलन में था, ठीक है। डेथ पे क्या होता था, जब ये लोग मर जाते थे, कहीं कहीं पे क्या होता था, जहाँ तो उनको कंप्लीट बरिड किया जाता था, मतलब उनको जलाया जाता था, जहाँ फिर कहीं कहीं पे क्या होता था, दफना दिया जाता था। जैसे पहले आपको मैंने बताया कि एक जगह पे क्या हुआ था कि उन लोगों को जो कपल का मतलब कपल बरिड कपल मिला था, उनके साक्ष्य मिले थे, उनके उनके जो कंकाल थे वो हमें मिले थे। कॉटन का प्रोडक्शन इंडस वैली सिविलाइजेशन में शुरू हो गया था, ठीक है। कॉटन क्लोथ्स, क्योंकि यहाँ पे लोग कैसे थे, सूती कपड़े और कॉटन क्लोथ ही कॉटन के क्लोथ ही पहनते थे। और ग्रीक्स जो थे, एंशियन ग्रीक्स जो थे, उन्होंने क्या नाम दिया था इनका, सिंडन नाम दिया था, किसका, कॉटन को बोलते थे वो लोग सिंडन, क्या नाम दिया था इन्होंने, सिंडन का नाम दिया था कि इनको कॉटन का। तो उसके बाद कुछ एक दो साइट्स और हैं वो हम देख लेते हैं। बनवाली जो साइट है, क्या नाम है इसका, बनवाली, हरियाणा में 1974 में RS बिष्ट जी ने इसको डिस्कवर करा था। इसमें क्या मिला था हमने चीज़ों को, बीड्स मिले थे, बीड्स मतलब मोती,
ठीक है, मोती नॉट कि वो जो नेचुरल मोती होते हैं सीप वगैरह, वो वाले मोती नहीं, जो खुद आर्टिफिशियल द्वारा बनाए जाते हैं, वो वाले मोती यहाँ पे मिले थे। देन बार्ले मतलब जो के जो साक्ष्य थे वो यहाँ पे हमें मिले थे, ठीक है। उसके बाद चुनांदरों की जो साइट्स है वो डिस्कवर हुई थी, जहाँ पे क्या मिला था हमें, कल्चर के बारे में बताया गया था कि कल्चर कैसा था इस टाइम के लोगों में, कि किस किस प्रकार का कल्चर था। जैसे हमने बताया आपको कि भी पशुपतिनाथ की पूजा करते थे ये लोग, है ना। फिर इंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें करते थे, डांस करते थे या नहीं करते थे, फिशिंग, इंटरटेनमेंट मतलब जो हंटिंग वगैरह जो मैंने आपको भी बताया, तो वो सारे इनके कल्चर के बारे में जानने को हमें यहीं से ही मिलता है। फिर साइटाइडल की बात होती है। साइटाइडल की बात क्या होती है, साइटाइडल होता क्या है, यहाँ पे साइटाइडल के साक्ष्य मिले थे चुनांदरों में, ठीक है। साइटाइडल क्या होता है कि एक छोटी जगह है, ठीक है, छोटी जगह है, देन उसके ऊपर थोड़ा और, तो देन उसके ऊपर और, मतलब एक पहाड़ी लगा लो आपकी, सबसे टॉप पे कौन रहेगा, जो बिजनेस क्लास के लोग होंगे, जो अमीर लोग होंगे, वो सबसे ऊपर कहाँ रहेंगे, इस एरिया में रहेंगे। फिर जो मतलब सबसे ऊपर जो रहेगा वो कौन था, राजा था। देन उसके बाद जो मंत्री वगैरह थे वो यहाँ पे रहते थे, और कॉमन पीपल जो थे वो इस एरिया में रहते थे। इसको हम बोलते हैं साइटाइडल, मतलब इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स, ठीक है, इसको बोलते हैं हम साइटाइडल। तो गाइस ये सब था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और इस लेक्चर में से आपको कोई ना कोई मतलब 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना, 1 या 2 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा। और इसमें साइट्स आपको याद रखनी है, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो साइट्स आपको याद रखनी है। और PDF हम इस पर डिपेंड मत रहना, क्योंकि ये तो मैंने खुद बनाई हुई है, तो PDF मैं आपको अच्छे से प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल आपको ये लोग याद रखनी है आपको चीज़ें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।